हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी में। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 5 उत्साह एवं अट नहीं रही है करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्साह से। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विधुत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले काले बादलों के गरजने, आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नवजीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि बादल, और वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे काले रंग के घुंघराले घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक छोटे से बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है, जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे प्यारे सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ को भर दो। इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का तुम संचार कर दो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल से एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे नई कविता की रचना करने को कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अघात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि भीष्म गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीष्म गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनके मन में उत्साह भर जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादल के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही है तो उसके आगे हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत हमें करनी चाहिए, तो आपके जीवन का बगीचा दोबारा से फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए, पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन से सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे ही फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं, उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा से सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है और वो काबू नहीं कर पाते, मस्ती में झूमने लगते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को
आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हुई हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का मन होने लगता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे हरे लाल लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बहुत खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं। बच्चों, इसी के साथ आपकी ये कविता यहीं समाप्त होती है। अब हम निराला जी के काव्य शिल्प के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। निराला जी की कविताओं में दूसरों से भिन्नता है। उनके शब्द चयन ऐसे अनूठे हैं कि एक एक शब्द में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति के चित्रण में जीवंतता दिखाई देती है। उत्साह और अट नहीं रही दोनों ही कविताओं में मानवीकरण है। कवि उत्साह कविता में बादल को संबोधित करता है और कहता है, बादल गरजो घेर घोर गगन धाराधर हो। इसी प्रकार अट नहीं रही कविता में भी कवि फागुन से वार्ता कर रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग वो ज्यादा करते हैं। प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है और यह छायावादी कवियों की ही परंपरा रही है कि प्रतीक शब्दों के प्रयोग से भावों को रहस्यमयी बना देते हैं। इसी के साथ बच्चों, आपकी ये कविता यहीं समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये दोनों ही कविताएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस पाठ से रिलेटेड जो कठिन शब्द हैं उनको भी मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।